पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने स्वदेश न्यूज से खास चर्चा कर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, महाकाल लोक में मूर्तियों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। सनातन धर्म में साफ है कि खंडित मूर्ति का उपयोग पूजन में नहीं होना चाहिए। उज्जैन में आई तेज आंधी तूफान से सप्तऋषि की मूर्ति के गिरने पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा भगवान को भी नहीं छोड़ती। उज्जैन के महाकाल लोक में मूर्तियों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से कांग्रेस पार्टी ने एक जांच कमेटी गठित की थी, जिसके अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा थे। हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा मौजूद है। सर, क्या कुछ जांच में निकल के आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां भ्रष्टाचार की कहानी नहीं लिखी हो। उज्जैन के महाकाल लोक में भी भ्रष्टाचार का तांडव हमको देखने को मिला है। इतना भ्रष्टाचार की अकल्पनीय है जो हम दृश्य वहां देख के आए। 97 करोड़ का टेंडर था। उसमें नियम है कि यदि आपको बढ़ाना हो राशि तो 10% बढ़ा सकते हो, लेकिन इन्होंने बीजेपी ने उसी कंपनियों को 97 करोड़ रुपए और बढ़ा के काम कराया है। सीधे 100% का भ्रष्टाचार देखने को मिला वहाँ। सर, भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि महाकाल लोक काफी समय तक यहाँ पर पर्यटक आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा उज्जैन में, लेकिन वो तो एक साल ही नई मूर्तियां झेल पाई बारिश के तूफान को, और अभी तो बारिश का मौसम चालू भी नहीं हुआ है। देखिए, वही तो कह रहा हूँ कि धर्म का क्षेत्र भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रख पाए लोग। जिस चीज का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट बना के किया महाकाल लोक का, आज सारा विश्व देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि किस तरीके से सप्तऋषि की मूर्तियां जमीन पे आगे पड़ी हैं। कैसे धर्म का विनाश भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति के खातिर ये धर्म की आड़ लेते हैं, वरना धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध न शिवराज चौहान का है, न नरेंद्र मोदी साहब का, न किसी बीजेपी के कार्यकर्ता। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। मूर्तियों में किस तरह से भ्रष्टाचार देखने को मिला है? कुछ मूर्तियां ऐसी बताई गई हैं जिनकी कीमत ज्यादा थी या जिनकी कीमत कम थी, मगर उनको टेंडर के तहत में ज्यादा दामों पर बनाई गई। देखिए, ये एक ऐसे तत्व की बनाई गई हैं, उसे FRP कहते हैं। मोटी लेयर की जो नेट लगना थी, इन्होंने चाइना की पतली नेट का इस्तेमाल उसमें किया है। जो मोटी नेट 3 लेयर में लगना थी, वो बहुत पतली वाली चाइना की 2 लेयर में लगाई। उसमें स्टील का स्ट्रक्चर भी नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया। इसलिए ये मूर्तियाँ जरा से अंधड़ में उड़ गईं। एक मूर्ति की कीमत 10.5 लाख है। इनकी मूर्ति 12-13 फीट की है। सिंधी समाज ने उज्जैन में अभी मूर्ति बनवाई है 25 फीट की, 4,10,000 रुपये में, और इनसे मजबूत मूर्ति उसी ठेकेदार ने बनाई है। तो ये भ्रष्टाचार 100% से भी ज़्यादा है। भ्रष्टाचार के आरोप में यह भी निकल कर आया था कि मूर्तियों के दाम बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट तरीके से जो उसकी वैल्यू होती है, उनके अलग अलग चीज़ों की अलग अलग दाम बताए गए। बिल्कुल, ये टेंडर आप देख सकते हैं जो DPR बनी है। आपने एक शिव जी भगवान बना है, उनके एक हाथ में त्रिशूल है तो त्रिशूल की कीमत अलग, एक हाथ में डमरू है तो डमरू की कीमत अलग। ऐसे हर आइटम, जब एक मूर्ति का वो हो रहा है टेंडर, तो एक मूर्ति है ना, एक मूर्ति पर हर आइटम के अलग अलग, ताकि भ्रष्टाचार का मौका मिल सके। यही सिंधी समाज ने 25 फीट की बनाई, 4,10,000 में बन गई। इन्होंने अलग अलग आइटम इसलिए रखे कि इसमें भ्रष्टाचार दिखाई ना दे। तो ये बड़ा लंबा में 100% से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार। कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय में ये वर्क ऑर्डर जारी किया गया था, फाइल बनाई गई थी, तो क्या एस्टीमेट में इस तरह का कोई प्रावधान था? देखिए, जब कोई टेंडर होता है तो उसकी DPR बनने में 2-3 महीने लगते हैं। अलग अलग आइटम ये वो सब होता है। DPR बीजेपी की सरकार में बनी। हमें तो धर्म क्षेत्र को विकसित करना था। हमने बिना छेड़छाड़ किए जो DPR बीजेपी के समय बनी, उस DPR में हमने राशि दी कि नहीं, महाकाल लोक सुंदर बने। हमने जरा भी छेड़छाड़ नहीं करी, वरना हम पे बीजेपी आरोप लगाती कि देखिए धर्म के काम में भी बीजेपी अड़ंगे डाल रही है। जो DPR उन्होंने बनाई थी ऑन रिकॉर्ड है ये। सर, यानी कि कमलनाथ जो सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, उस सरकार के पहले ही DPR बन गई थी।
हाँ, डीपीआर बनी थी ना, हम कह रहे हैं ना, डीपीआर बनी थी पर पैसा था नहीं, बीजेपी के पास पैसा था नहीं, ढिंडोरा पीटना था कि हम महाकाल लोक बना रहे हैं, पैसा हमने दिया उसी डीपीआर पे, ताकि हम पे आरोप न लगे। खाली डब्बा, खाली सरकार थी, खजाने में एक पैसा नहीं था। नहीं तो ये चाहते तो उस समय पैसा होता तो टेंडर क्यों नहीं कर देते। टेंडर हमने किया, हमने राशि दी ताकि महाकाल लोक सुंदर बने। तो हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा मौजूद थे, जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी के अध्यक्ष थे। इनका यह मानना है कि जो मूर्तियों में जो मटेरियल यूज हुआ है बहुत ही लो कैटेगरी का मटेरियल यूज हुआ है, जिसकी वजह से आंधी और तूफान की वजह से मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो कि एक साल भी मूर्तियां नहीं झेल पाई हैं। यानी कि भारी भ्रष्टाचार, भारी अनियमितताएं हुई हैं मूर्तियों निर्माण में। कैमरामैन राकेश के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज, भोपाल।